हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टीवी सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि एक कॉमिक्स पर बेस्ड है और उस सीरीज़ का नाम है द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है ये और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। जेम्स 17 साल का एक लड़का है और उसके स्कूल में एक लड़की है जिसका नाम है अलीसा और वो भी 17 साल की है। दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर अलीसा जेम्स को एक रोड ट्रिप पर चलने के लिए बोलती है ताकि वो अपने फादर को ढूंढ सके। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को दिखाया गया था 2017 से 2019 के बीच में और इसमें टोटल 2 सीजन्स हैं। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है जोनाथन एंटविसल। ये सीरीज़ एक ब्रिटिश ब्लैक कॉमेडी सीरीज़ है। ब्लैक कॉमेडी या डार्क कॉमेडी का मतलब है ऐसी कॉमेडी जिसमें कहानी में बहुत सारी ट्रेजेडीज या बुरी चीज़ें कैरेक्टर्स के साथ होती रहती हैं, लेकिन उसे दर्शकों को प्रेजेंट एक कॉमेडी वे में किया जाता है। ऐसी ही कुछ सीरीज़ का रिव्यू मैंने पहले भी किया है, जैसे कि हाल ही में एक डार्क कॉमेडी सीरीज़ का रिव्यू किया था मैंने जिसका नाम था अ सीरीज़ ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। एनीवे, तो ये सीरीज़ के दोनों सीजन्स टीवी पर ही दिखाए गए थे ब्रिटेन में और इसका इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटफ्लिक्स ने हैंडल किया था। ये सीरीज़ एक मिनी कॉमिक्स पर बेस्ड है जिसको लिखा था चार्ल्स फोर्समैन ने। इसको फिर एक बुक बना दिया गया था 2013 में। इसके बाद क्रिएटर जोनाथन एंटविसल ने चार्ल्स फोर्समैन को कांटेक्ट किया था इस पर एक फिल्म बनाने के लिए। फिर इस पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी 2014 में, लेकिन अभी वो शॉर्ट फिल्म का कहीं अता पता नहीं है। वो ऑनलाइन भी कहीं अवेलेबल नहीं है, उसको लॉस्ट घोषित कर दिया गया है। एनीवे, इसके बाद डिसाइड हुआ कि इस पर एक सीरीज़ बनाई जाए और फिर 2017 में इसका फर्स्ट सीज़न रिलीज़ हो गया था। इस सीरीज़ को ऑडियंसेस ने बहुत सराहा है। इसमें एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं और इसको ब्रिटिश एकेडमी टीवी अवार्ड भी मिला था सेकंड सीज़न के लिए और भी ढेर सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं इस सीरीज़ ने। तो आइए इसके बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। जेम्स एक 17 साल का लड़का है और वो अपने आप को साइकोपैथ मानता है। साइकोपैथ वो होता है जो कि नॉर्मल सोशल बिहेवियर से अलग बिहेव करता है, जिसको नॉर्मल टर्म्स में एंटी सोशल बिहेवियर कहते हैं। और इनके अंदर इमोशंस भी अजीब से ही होते हैं, जैसे कि जहाँ दुख जताना होता है वहाँ ये लोग हंसते रहते हैं और जहाँ हंसना होता है वहाँ ये लोगों का रिएक्शन आता ही नहीं है और ये लोग मोस्टली इम्पल्स पर एक्ट करते हैं। खैर, जेम्स शौकिया तौर पर जानवरों का मर्डर करता रहता है। जी हाँ, सही सुना, मर्डर करता रहता है। लेकिन एक दिन उसे बोरियत महसूस होने लग जाती है और अब वो किसी इंसान का मर्डर करना चाहता है। तो उसकी नज़र उसी की एक क्लासमेट पर जाती है और वो भी 17 साल की है और उसका नाम है अलीसा। वो भी बहुत बदतमीज़ है और हमेशा गालियाँ बकती रहती है और इसका नेचर भी रिबेलियस सा है, यानी कि ये भी सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती है। इन दोनों की आपस में पड़ जाती है। अलीसा अपनी लाइफ से परेशान है और घर पर भी कोई बहुत बढ़िया माहौल नहीं है उसके, इसलिए वो जेम्स को बोलती है कि चलो हम दोनों कहीं भाग चलते हैं और जेम्स अलीसा की बात मान जाता है। लेकिन अब ट्विस्ट सुनिए। जेम्स इसलिए हाँ कहता है अलीसा के साथ कहीं भागने के लिए क्योंकि उसको किसी इंसान को मारने की इच्छा है। तो वो सोचता है कि किसी दिन मौका देख के वो अलीसा का ही मर्डर कर देगा। फिर ये दोनों एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और उसके बाद एक के बाद एक इन लोगों के साथ जो कांड होने शुरू होते हैं। खैर, थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो जेम्स एक्चुअली अपने फादर से बहुत नफरत करता है और जब वो डिसाइड कर लेता है कि वो अलीसा के साथ घर छोड़ के जा ही रहा है तो वो अपने फादर को पंच करता है, यानी कि एक मुक्का मारता है और उनकी मर्सिडीज बेंज लेके निकल जाता है। इसी से दोनों अपनी रोड ट्रिप की शुरुआत करते हैं। इसके बाद अलीसा और जेम्स लेज़र टैग वाला गेम खेलते हैं और सारा पैसा वहाँ उड़ा देते हैं। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं बिना बिल पे किए। इसके बाद इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी एक पेड़ में जाके टकरा जाती है। उसके बाद ये लोग लिफ्ट मांगते हैं एक आदमी से और उसकी वैन में निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकते हैं, लेकिन जिस आदमी से इन लोगों ने लिफ्ट मांगी थी वो आदमी उस रेस्टोरेंट के टॉयलेट में जेम्स का रेप करने की कोशिश करता है।
अलीसा ये सब देख लेती है और वो उस आदमी को ब्लैकमेल करती है अपना वॉलेट देने में। इसके बाद ये लोग एक होटल रूम बुक कर लेते हैं और वहाँ जाके रुकते हैं। अलीसा वहाँ जेम्स से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। जेम्स कहता है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ। उसके बाद अलीसा बोलती है कि वो अपने पिता से मिलना चाहती है जिससे वो जब 8 साल की थी तब से मिली ही नहीं है। तो जेम्स बोलता है ठीक है, हम लोग तुम्हारे फादर को ढूंढेंगे और उनसे मिलेंगे। इसके बाद ये दोनों होटल से निकलते हैं और एक फेमस ऑथर क्लाइव कोक के यहाँ ब्रेक इन करते हैं। ब्रेक इन करना मतलब किसी के घर में अवैध तरीके से घुसना। जब इन लोग घर में घुसते हैं तो देखते हैं कि घर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। फिर अलीसा बाहर चली आती है और किसी लड़के से मिलती है और उसे घर ले आती है और उसके साथ सेक्स करने लग जाती है। इधर जेम्स घर में ऐसे ही इधर उधर चीज़ें देख रहा होता है तो उसे कुछ कैसेट्स और टेप्स मिलते हैं जिसमें क्लाइव लड़कियों को घर बुला के उनके साथ ज़बरदस्ती करता है। उसके बाद किसी बात पे अलीसा और उस लड़के का झगड़ा हो जाता है और वो लड़के को भगा देती है। फिर जेम्स और अलीसा अलग अलग बेड पर सो जाते हैं। थोड़ी देर में फिर क्लाइव घर आ जाता है और देखता है कि अलीसा बेड पर लेटी हुई है। तो वो उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेम्स पीछे से आके उसको चाकू से मार देता है और उसका मर्डर कर देता है। अब आप समझ ही जाइए कि इसके बाद कहानी कैसी चलती होगी। ऐसे ही एक के बाद एक कांड इन दोनों की लाइफ में होते रहते हैं। सेकंड सीजन की अगर मैं बात करूं तो एक स्टूडेंट जिसका नाम बॉनी है वो इंट्रोड्यूस होती है फर्स्ट एपिसोड में सेकंड सीजन के, और दिखाते हैं कि वो अभी जेल में है। एक्चुअली बॉनी ऑथर क्लाइव कोक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन क्लाइव उसका सिर्फ यूज़ कर रहा था। एक बार बॉनी क्लाइव को किसी दूसरी लड़की के साथ पकड़ लेती है तो बॉनी उस लड़की का मर्डर कर देती है, इसलिए वो जेल में थी। खैर कुछ दिनों बाद उसको पता चलता है जेल में ही कि क्लाइव कोक मर चुका है। जब वो 2 साल बाद जेल से छूटती है तब वो डिसाइड करती है कि वो अलीसा और जेम्स से बदला लेगी और उन्हें मार डालेगी। तो अब इसकी कहानी भी समझ लीजिए कि कैसी चलेगी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चलती है और बहुत ही मस्त चलती है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसको फालतू में कैंसिल कर दिया। खैर प्रोग्राम का प्लॉट कॉमिक्स के प्लॉट से थोड़ा सा अलग है। कॉमिक्स में आखिरी में दिखाते हैं कि जेम्स की एक पुलिस ऑफिसर से फाइट हो जाती है और एक गोली चलती है। उसके बाद सीधा दिखाते हैं अलीसा अपने हाथ पे जेम्स का नाम लिख रही है और उसकी माँ बहुत खुश है कि अलीसा अब जेम्स से सेफ है। इसका मतलब कई लोग ये निकाल सकते हैं कि जेम्स आखिरी में मर गया, लेकिन राइटर चार्ल्स फोर्समैन का कहना है कि एंडिंग एम्बिगुअस है, यानी कि कॉमिक्स पढ़ने वाला डिसाइड करे कि क्या वाकई में जेम्स मर गया है। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, सीरीज़ ज़बरदस्त है, देखिएगा ज़रूर और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सीरीज़ कैसी लगी। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 8, जिसे रेट किया लगभग 2,16,000 लोगों ने, और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और हो सके तो अगर आपको कॉमिक्स मिले तो ऑनलाइन ढूंढ के इसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ही बढ़िया कहानी है इसकी। आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।